हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद शशांक मणि। शशांक जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार विपक्ष जो है सो सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। आज भी जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार अभी भी चर्चा का वक्त नहीं दे रही है, जबकि ट्रंप जो है 73 दिन में 25 बार बोल चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये एकदम सरासर गलत है। बीएस की मीटिंग परसों हुई थी, उसमें करीब 16 घंटे दिए गए हैं सिंदूर की चर्चा पे। अगले हफ्ते चर्चा होगी और उनको विपक्ष को उसी समय जब वो मुद्दा उठा के प्लेकार्ड लेके आते हैं चर्चा चाहिए, ये तो संविधानिक भी नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी आपत्ति जताई गई है कल अध्यक्ष जी ने भी, कि हर समय आके नए नए मुद्दे करके आप पूरा सदन स्थगित करते हैं। हम जैसे सांसदों को मतलब 20 लाख वोटर्स ने वोट करके यहाँ पे भेजा है काम करने के लिए, ये नहीं कि हम लोग बाहर बैठे रहें तब ये लोग अपना सदन बस करें। मैं समझता हूँ जो विपक्ष कह रहा है वो एकदम सरासर गलत है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में एक ऐसा कदम था जिसमें हम लोग ने आतंकियों को ध्वस्त किया, पूरे विश्व को संदेश दिया कि वैश्विक व्यवस्था में भी भारत नेतृत्व करेगा आतंकियों के खिलाफ। और उसी के मामले में हम लोग भी गए थे, आप जानते हैं सिंदूर में। मेरा भी सौभाग्य रहा था, मैं यूएस में गया था। रही बात बयान की प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो अपनी जगह पे है, अपना करते रहें, लेकिन सत्य तो ये है कि घुटने टेके पाकिस्तान ने जब हमारे हवाई जहाज़ों ने उनके करीब 11 सैन्य जो दस्तों को जो वहाँ के एयरफील्ड्स हैं उस पर वार करके उनको ध्वस्त किया, और यही सत्य है। लेकिन ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि 5 जेट गिराए भारत के, इसमें कितनी सच्चाई? ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या कांग्रेस झूठ बोल रही है? नहीं, देखिए, किसी भी युद्ध में मेरे पिताजी डिप्टी चीफ थे इंडियन आर्मी के, तो मैं बहुत विशेषज्ञ भी हूँ क्योंकि मेरा इसमें है। किसी भी युद्ध में अगर आप कैजुअल्टी नहीं ले सकते तो आप युद्ध में नहीं जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप युद्ध में गए और कुछ कैजुअल्टी नहीं हुई, ये गलत है। ये सब कोई जग जाहिर है कुछ तो कैजुअल्टी होगी। वो 5 था, 2 था, 3 था, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये गोपनीय रहता है जब भी कोई चीज़ होता है। इसी के साथ साथ हमें ये भी आकलन करना चाहिए कि कोई भी एविडेंस आज तक किसी ने दिया नहीं। एविडेंस जब किसी ने दिया है तो हमने दिया है। किसका दिया है? हमने दिया है कि उनके हवाई जहाज़ों पे, उनके एयर बेसिस पे गड्ढे हैं। ये सैटेलाइट एविडेंस है, ये कोई आपका मेरा नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट सैटेलाइट ने दिया है। तो जो भी एविडेंस है वो सिद्ध करता है कि हमारे हवाई जहाज़ों ने उनके ठिकानों पे, पहले तो उनके आतंकी ठिकानों पे हमला किया और उसके बाद जाके उनके सामान्य जो एयर बेसिस पे हमला किया। इससे वो लोग उन्होंने घुटने टेके।